हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड योर चाइल्ड। आपने आज तक बहुत सारे इंग्लिश ग्रामर की बुक देखी होगी, पढ़ी होगी, और हर ग्रामर के बुक में आपको बहुत सारे डेफिनेशंस और रूल्स याद करने पड़ते होंगे। लेकिन इस वीडियो में रिव्यू करूंगी एक ऐसे यूनिक बुक की जिसे पढ़ने के बाद आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्रिस्टल क्लियर आपके दिमाग में छप जाएगा। और वो बुक है द किंग्स ग्रामर। इसकी पब्लिशर है एस चांद और इसके ऑथर हैं संजय कुमार सिन्हा। संजय कुमार सिन्हा की यूनिक बात यह है कि उन्होंने द लॉन्गेस्ट ग्रामर टीचिंग इन द वर्ल्ड का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 73 आवर्स 37 मिनट्स नॉन स्टॉप इंग्लिश ग्रामर पढ़ाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ऐसे पैशनेट ऑथर के द्वारा ये बुक लिखी गई है जिसमें हर कॉन्सेप्ट को सिंपलेस्ट वे में समझाया गया है। चलिए देखते हैं इस बुक की एक झलक। उसके बाद मैं आपको बुक में किस तरह से कंटेंट को एक्सप्लेन किया गया है वो भी दिखाऊंगी। तो ये है द किंग्स ग्रामर बुक। सबसे पहले चैप्टर में ऑथर ने डेफिनेशंस बताई है। वर्ड ग्रामर को दो पार्ट में तोड़ा है, ग्राम प्लस अर। ग्राम का मतलब मेजरमेंट और अर का मतलब डूअर। जिस तरह से कोई भी चीज़ बनाने के लिए कौन सी चीज़ उसमें कितनी लगेगी उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट हो तो चीज़ अच्छी बनकर आती है। उसी तरह से ऑथर ने डिफाइन किया है ग्रामर इज द मेजरमेंट ऑफ लैंग्वेज। कोई भी भाषा कितनी सटीक है उसको मेज़र करने के लिए ग्रामर का इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी टॉपिक का डेफिनेशन हो, देखिए किस तरह से समझाया गया है। टेंस, टाइम प्लस सेंस, यानी समय का आभास देने वाला कि जो भी काम हो रहा है वो किस समय हो रहा है, आज, कल, परसों या कल होगा। जो ये आभास दिलाए उसे टेंस कहते हैं, इसलिए टाइम प्लस सेंस इक्वल टू टेंस। किसी भी चीज़ को लर्न ना करना पड़े उसके लिए पिक्चर्स बनाई गई है। जैसे ये नाउन है, नाउन को याद रखने के लिए आँख का चित्र बनाया गया है, यानी कि देखना। और यहाँ पर थिंक, मतलब जिस भी चीज़ को हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो नाउन है। इंटरजेक्शन, इंटर प्लस जेक्ट। इंटर मतलब इनसाइड और जेक्ट का थ्रो, यानी आपके अंदर जो भी फीलिंग आ रही है उसे एक्सप्रेस करना इंटरजेक्शन है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ एक चैप्टर जो इसमें मुझे काफ़ी यूनिक लगा। जैसे ये फ्रेज वाले चैप्टर पे चलते हैं, 208 पेज नंबर पे। फ्रेज और क्लॉज एक ऐसा चैप्टर है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन आप बिलीव कीजिए इस बुक को पढ़ने के बाद फ्रेज या क्लॉज, इसके डेफिनेशंस, इसके टाइप्स, रिलेटेड एक्सरसाइजेस आप कभी गलत नहीं करेंगे। अच्छे से याद रखने के लिए फ्रेज टर्म को ऑथर ने दो पार्ट में डिवाइड किया, फेज और रेज। फेज का मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट। किसी भी सेंटेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और दूसरा पार्ट है रेज। रेज से बना दिया उन्होंने इरेज, यानी मिटाना। तो किसी भी सेंटेंस के इंपॉर्टेंट पार्ट यानी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को अगर हम इरेज कर देंगे, उसे मिटा देंगे, तो बचा हुआ पार्ट फ्रेज कहलाएगा। इस चीज़ को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल्स भी बहुत अच्छे अच्छे दिए गए हैं। जैसे शी स्पीक्स इंग्लिश इन अ फुलिश मैनर। अब आप देखिए यहाँ पर क्या है, शी एक सब्जेक्ट है, स्पीक्स एक वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट हो गया, और उसके आगे वाला पार्ट है इन अ फुलिश मैनर। तो इस कंप्लीट सेंटेंस में मेन पार्ट सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को अगर हम इरेज कर दिए तो बचा क्या? इन अ फुलिश मैनर। तो ये पूरा सेट ऑफ वर्ड्स फ्रेज हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, ही हेल्प्स हिम इन द टाइम ऑफ नीड। ही हेल्प्स हिम, ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट सेंटेंस का मेन पार्ट हो गया। इसे इरेज कर दीजिए, मिटा दीजिए, तो बचेगा क्या? इन द टाइम ऑफ नीड। तो इन द टाइम ऑफ नीड ये एक फ्रेज हो गया। आप इस तरह से समझने के बाद क्या आपको फ्रेज में कभी कंफ्यूजन होगा? मेरे हिसाब से तो कभी नहीं।
एक यूनिक कंटेंट जो मैंने इस बुक में देखा वो है पंक्चुएशन मार्क का। आप किसी भी बुक में देखेंगे पंक्चुएशन के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि पंक्चुएशन मार्क फुल स्टॉप है, कॉमा है, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क है, बस हो गया। इस वजह से काफ़ी बच्चे पंक्चुएशन रिलेटेड एक्सरसाइज में बहुत सारी गलतियां करते हैं। देखिए पंक्चुएशन मार्क को इस बुक में किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। इसमें कहा गया है द प्लेसमेंट ऑफ वर्ब मेक्स ऑल द डिफरेंस, यानी पंक्चुएशन कौन सा लगेगा, कहाँ पे लगेगा, ये डिसाइड करता है कि उस सेंटेंस में वर्ब की प्लेसमेंट कहाँ पर है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, तो वर्ब कहाँ पर लगाया गया है, सब्जेक्ट के आगे या पीछे, इसके हिसाब से आपको पंक्चुएशन यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल वॉट शी इज राइटिंग नाउ इज अ सीक्रेट। अब यहाँ पर कौन सा पंक्चुएशन लगेगा, आप देखो सब्जेक्ट है शी और इज है वर्ब। वर्ब या तो मेन वर्ब हो सकता है या फिर हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, तो उसकी प्लेसमेंट को आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के आगे है या पीछे है। जैसे यहाँ पर ये जो वर्ब है इज, वो सब्जेक्ट के बाद लगा है, तो इसमें एक्सप्लेन किया गया है कि वर्ब इज यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट, सो फुल स्टॉप इज यूज्ड। दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट इज शी राइटिंग नाउ इज अ सीक्रेट। अब यहाँ पर देखो व्हाट इज शी राइटिंग नाउ इज अ सीक्रेट। अगर मैंने ये क्वेश्चन मार्क छुपा दिया होता तो फिर आपको क्या लगता है यहाँ पर क्या लगेगा। आप देखिए ऑथर ने एक्सप्लेन किया है वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट, सो क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड। यहाँ पर वर्ब है इज, जिसका यूज किया गया है सब्जेक्ट से पहले, तो फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगेगा। तीसरे वाले में उन्होंने दिखाया है कि व्हाट अ पीस ऑफ राइटिंग इट इज। यहाँ पर जो वर्ब है वो सेंटेंस के लास्ट में है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, और इन सब को पढ़ने के बाद आई एम डैम श्योर यू विल डू वेरी वेल इन इंग्लिश ग्रामर। चैप्टर को देख लेते हैं प्रीपोजिशन का। ये एक ऐसा चैप्टर है ना कि कोई भी एग्जाम हो, प्रीपोजिशन के क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। देखने में जितना सिंपल है ना उतना कंफ्यूजिंग है। ओ एफ ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ, वो कहाँ यूज होगा, इन लगेगा कि या इनटू लगेगा, ये इतने सारे डेफिनेशंस और रूल्स होते हैं, तो हम याद करते करते ही थक जाते हैं। लेकिन इस बुक में आप देखोगे तो कोई डेफिनेशन रूल्स याद करने की जरूरत नहीं है, बस पढ़ो, बुक को देखो, डायग्राम देखो और बस हो गया, आपका सारा एक्सरसाइज प्रीपोजिशन रिलेटेड बिल्कुल सही जाएगा। अब देखो डेफिनेशन को ही कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। प्रीपोजिशन को तोड़ा है दो पार्ट में, प्री प्लस पोजिशन। प्री का मतलब क्या होता है, बिफोर। पोजिशन का मतलब होता है स्थिति। प्लस पोजिशन से आपको डेफिनेशन को हटा दो, बस आपको ये समझना है कि प्रीपोजिशन मतलब वो वर्ड जो ये बताता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं है, अंदर है, बाहर है, तो सब्जेक्ट की स्थिति बताने वाले वर्ड को प्रीपोजिशन कहते हैं। तो बस हो गया सिंपल, प्री प्लस पोजिशन और आपका डेफिनेशन फिनिश हो जाता है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मिस ओक इज सिटिंग अंडर द ट्री। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, मिस ओक एक सब्जेक्ट है, और उस सेंटेंस में मिस ओक की स्थिति क्या है, वो कहाँ पर है, अंडर द ट्री, ट्री के नीचे बैठी है, पिक्चर के साथ दिखाया गया है। अंडर हो गया उसके पोजीशन बताने वाला, और ये वर्ड प्रीपोजिशन हो गया। बहुत सारी प्रीपोजिशन में स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, यहाँ पर इन लगेगा या इनटू लगेगा। इसमें एग्जांपल दिया गया है, यू हैव केप्ट योर मनी इन द बैंक। यहाँ पर आपने क्या किया, पैसे लिए और बैंक के अंदर जमा कर दिया, तो पैसे एक जगह पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर इन लगेगा। लेकिन दूसरा जो एग्जाम्पल है, द टाइगर गोज इनटू द जंगल। टाइगर जंगल के अंदर जा रहा है, यहाँ पर एक मोशन हो रहा है, टाइगर यहाँ पर था, अब धीरे धीरे वो चलकर जंगल की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जब मोशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पर इन के बदले इनटू लगेगा। ऑथर ने इनटू को दो पार्ट में डिवाइड किया, इन प्लस टू, इन इनसाइड और टू मोशन। मतलब जहाँ पर बस चीज़ें अंदर है, वहाँ पे कोई मोशन नहीं है, तो वहाँ पर इन लगेगा, और जहाँ पर अंदर जाते वक्त कोई मोशन मूवमेंट हो रही है, तो वहाँ पर इनटू लगेगा। ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशन के वर्ड है जिसमें स्टूडेंट्स काफ़ी मिस्टेक करते हैं, जैसे सिंस, फॉर, बाय, बिटवीन, अमंग, एट, इन, ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ। इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आप कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पर ओ एफ ऑफ, यहाँ पर
नो सेपरेशन, OFF ऑफ सेपरेशन। बस एक वर्ड में ऑथर ने एक्सप्लेन कर दिया कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। मतलब कि जहाँ पर सेपरेट हो रहा है, दो चीज़ें अलग हो रही है, तो वहाँ पर OFF ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द ऑर्नामेंट इज मेड ऑफ सिल्वर, तो यहाँ पर OF लगा है। जो गहना है वो किसका बना हुआ है? सिल्वर का। वो उसका एक इंटेग्रल पार्ट है, सेपरेशन नहीं है, वो उसी का पार्ट है। तो ऐसे सेंटेंस में ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम देखो, ही जम्प्ड ऑफ द हॉर्स, तो वो घोड़े से नीचे कूद पड़ा। पहले तो वो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, अब वो घोड़े से नीचे उतर गया, तो वो सेपरेशन हो रहा है। तो यहाँ पर OFF ऑफ का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से इन, विद इन, अंडर, ओवर, फॉर, अगेंस्ट, जितने भी इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन हैं, बस आपको इस बुक के पिक्चर्स देखने हैं, एक दो एग्जाम्पल्स देखने हैं और बस हो गया काम। इसके सारे चैप्टर्स आप देखेंगे ना कि इतने अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। आई गारंटी कि इस बुक को आप पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप खुद ही इस बुक को बाकी स्टूडेंट्स को भी रेकमेंड करेंगे। खासकर जब आप किसी एग्जाम में बैठेंगे और उसमें जब आप इंग्लिश ग्रामर का सेक्शन होता है, उसके एक्सरसाइज सॉल्व करने बैठेंगे, तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आई हाईली रिकमेंड दिस बुक। आप इस बुक को खरीदें और ये बुक आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ये बुक आपको बहुत ही आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, आप इस बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि स्कूल, कॉलेज एडमिशन और एजुकेशन रिलेटेड ढेर यूजफुल जानकारी लेकर मैं अपने चैनल पर आती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।